हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक्स है नेटवर्किंग का जो कॉन्सेप्ट आपका उसके बारे में पढ़ेंगे उसको बोलते हैं सबनेटिंग। सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग का एक सिंपल सा मतलब होता है कि एक जो बड़ा नेटवर्क है आपका उसको छोटे छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना, यानी कि आपका एक बड़ा नेटवर्क है जिसकी आईपी एड्रेस है। सपोज करो कि 192.168 एंड 1.0 का आपका नेटवर्क है, 2.0 का आपका नेटवर्क है जो 2.0 से शुरू होकर 2.255 तक आपका लास्ट जाता है। तो अब आपका इस नेटवर्क को एक छोटे छोटे नेटवर्क्स में अलग अलग नेटवर्क्स में डिवाइड कर दें, जैसे कि आपका एक जिससे कि आपके आईपीज वेस्ट ना हो, आप अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस कर सके, हर नेटवर्क को अलग रख सके, सिंगल कनेक्ट एक सेम नेटवर्क के अंदर आपको उन नेटवर्क्स को अलग अलग कर सके। ठीक है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि सारे नेटवर्क सिक्योर, फास्ट और मैनेजेबल बन सके। जैसे एक लार्ज ग्रुप को छोटे टीम्स में डिवाइड कर देते हैं ना, वैसे ही कि आपका एक जैसे कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कोई बड़ा आप किसी कंपनी में वर्क करते हैं जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको अलग छोटे छोटे टीम्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये टीम ये वर्क करेगी, ये टीम ये वर्क करेगी। तो वो एक सबनेटिंग के प्रोसेस हो जाता है जिस टाइप से। ठीक है, उसी को सबनेटिंग बोला जाता है कि एक बड़े नेटवर्क को सिंपल स्मॉलर स्मॉलर नेटवर्क्स में डिवाइड कर देना। सबनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ लॉजिकली डिवाइडिंग इन लार्ज आईपी नेटवर्क इनटू स्मॉलर more manageable subnetworks to improve performance, security and IP efficiency by controlling broadcast traffic and organizing devices। ऑर्गेनाइजिंग डिवाइसेस, यानी कि जो आपके एक लार्ज आईपी का नेटवर्क है या लार्ज आईपी का नेटवर्क है, जैसे अगर क्लास ए की आईपी है तो उसके बहुत बड़े नेटवर्क है, क्लास बी की आईपी है तो उसके थोड़े कम नेटवर्क है, लेकिन क्लास सी की आईपी है उसके लिमिटेड नेटवर्क है, जैसे कि 255 आप 200 सॉरी 254 आप होस्ट उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिक्वायर्ड नहीं है 254 होस्ट की, तो आप सबनेटिंग के थ्रू आप उसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। उसको थोड़ा छोटा नेटवर्क में क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग, कि अब मुझे सिर्फ इतने आईपीस की रिक्वायर्ड, हम तो सिर्फ इतनी ही सबनेटिंग के थ्रू सिर्फ इतनी, जैसे कि अगर आपका नेटवर्क है जिसमें आपके सिर्फ 30 डिवाइसेस कनेक्ट होने हैं या 31 डिवाइसेस कनेक्ट होने हैं, तो आपने अपने नेटवर्क को स्मॉलर कर दिया ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना कर सके आपके नेटवर्क के साथ। ठीक है। सबनेटिंग allows the network to avoid frequent traffic problems that occur in channel, resulting in the smooth transmission of information in the network. The smaller network units, also known as subnets, can be individually configured according to user requirements। वही है कि जो भी मैं बता रहा था कि जो आपका अगर नेटवर्क आपका छोटा होगा तो उसको कम्युनिकेशन करने में आपको इजी रहेगा, वहाँ डाटा फ्लो आपका इजी रहेगा, वहाँ आपका ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आपका कि अगर आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डाटा शेयर करें तो आपके बीच में होप्स कम होंगे, आपके लिमिटेड होप्स होंगे जितने आप होप्स आप यूज करना चाह रहे हैं इन सेम नेटवर्क। तो आपको जो है ट्रैफिक इजीली वहां तक पहुंचेगा, आपको बीच में ज्यादा क्रैश नहीं करेगा आपका डाटा, या डिले नहीं होगा, आप फास्ट एफिशिएंसी में वर्क कर सकते हैं। ठीक है। आपकी बेसिकली यूजर की जो रिक्वायरमेंट है कि वो कितने डाटा कितने डिवाइसेस यूज करना चाहता है, कितने पीसीस को यूज करना चाहता है, उसके बिहाफ पर आपका सबनेटिंग वर्क कर सकते हैं। ई सबनेटिंग ई सबनेट वर्क्स लाइक its own small networks within your network ID and broadcast ID। यानी कि जो आपका सबनेट है, जैसे कि आपका आईपी एड्रेस होता है, कोई भी आपका आईपी एड्रेस ले लेते हैं, एक नेटवर्क सेम नेटवर्क ले लेते हैं, जैसे कि 192.168.13.0, एंड जो आपके डिवाइसेस का आईपी है वो 13.2 है, 13.3 है, 13.4 है, लेकिन जो उनकी नेटवर्क आईडी है वो है 13.0। तो आपका हर सब नेटवर्क इसलिए आपकी नेटवर्क की आईडी होगी पूरी की बड़े नेटवर्क की। ठीक है। अब कोई भी नेटवर्क होगा, अब इतने नेटवर्क है, 13.0 का जो नेटवर्क है उसमें अगर 100 डिवाइसेस आपके कनेक्टेड है, तो 100 की 100 डिवाइसेस का जो डाटा सिर्फ एक सिंगल डिफॉल्ट गेटवे के थ्रू जाता है वो है 13.0, वो एक सेम होगा सभी का पर्टिकुलर। ठीक है। लेकिन सबनेटिंग में क्या है कि सबनेटिंग में सभी का नेटवर्क आईडी अलग होगा, सभी का ब्रॉडकास्ट आईडी अलग होगा। ब्रॉडकास्ट आईडी इन द सेंस कि एक साथ डाटा शेयर करना, किसी के पास जाकर डाटा शेयर कर रहा है। ठीक है। तो अगर सेम नेटवर्क हो तब का बड़ा नेटवर्क होगा तो ब्रॉडकास्टिंग के लिए आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, वो थोड़ा डिले हो जाएगा आपका ब्रॉडकास्टिंग का प्रोसेस, या जो डिफॉल्ट गेटवे है आपका वहां ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होता रहेगा। तो क्या है कि अगर सबनेटिंग हम कर देंगे, सबनेटिंग के थ्रू अलग अलग डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देंगे, छोटे छोटे नेटवर्क्स में उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो क्या है तो क्या है कि ब्रॉडकास्ट का जो आपका ट्रैफिक है वो कम हो जाएगा। ठीक है। कंजेक्शन है जो आपका वो कम हो सकता है, नेटवर्क को छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करते हैं तो आपका जो कंजेक्शन होता है वो कम हो जाएगा आपका। ठीक है, सिक्योरिटी इंप्रूव होगी, आपकी आईपी एड्रेस का एफिशिएंट यूज होगा, आपका जितने भी आपके आईपी एड्रेस है उनका एफिशिएंट यूज होगा, वो वेस्टेज नहीं होगी उनके एफिशिएंसीज की। ठीक है। इट इज अननेसेसरी ट्रैफिक बाय कीप ब्रॉडकास्टिंग मैसेज इनसाइड ईच सबनेट, कि हर सबनेट के अंदर ही ब्रॉडकास्टिंग के मैसेज रखे जाएंगे, वो अदर नेटवर्क अदर जो आपके सबनेट्स है उनके अंदर नहीं जाएंगे। सबनेटिंग आल्सो गिव्स बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर सिक्योरिटी की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी सबनेटिंग। ठीक है। उसको उसके बाद आता है कि हमें सबनेटिंग क्यों यूज करनी चाहिए।
ठीक है, तो कंट्रोल एंड रिड्यूस ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक इन वन बिग नेटवर्क, एवरी ब्रॉडकास्ट रीचेज एवरी डिवाइसेस। यानी अगर आपका 255 254 आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है आपका नेटवर्क में क्लास सी में, अगर क्लास बी की बात करें तो उसमें कुछ 16,000 आपके कुछ हॉप्स कनेक्ट हो सकते हैं अगर जो वो फुल कर देते हैं। तो अगर इन टाइप से अगर सारा डाटा शेयर कर रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, तो वो सभी के पास आपका डाटा जाएगा, आपके वो करता है आपको पीसीस को स्लो डाउन कर देता है। स्विचेस, प्रिंटर्स, जो सर्वर्स है जो आपको उनको स्लो डाउन कर देता है, उनके पास मल्टीपल ब्रॉडकास्ट की रिक्वेस्ट जाती है, वो शेयर की जाती है। तो अगर सबनेटिंग हम यूज कर देंगे तो डाटा को नेटवर्क को स्मॉल कर देगा, तो सिर्फ उसी से स्मॉल नेटवर्क के अंदर ही ब्रॉडकास्टिंग की आपकी रिक्वेस्ट आ जाती है। सबनेटिंग ब्रेक्स अ बिग नेटवर्क इनटू स्मॉलर वन, ठीक है। उसके बाद आपका इम्प्रूव सिक्योरिटी एंड सेपरेशन की क्या, हमें सिक्योरिटी क्यों, कैसे सिक्योरिटी मिलती है, कैसे सेपरेशन होते हैं विदाउट सबनेटिंग, ऑल डिवाइस आर इन वन ओपन नेटवर्क। यानी कि जैसे कि अगर आप सपोज करें आपके पीसी के बाद आपके राउटर के बाद जो डिवाइसेस कनेक्टेड है उसमें कोई भी अगर मैंने कनेक्ट कर दिया आपके डिवाइस के आपके नेटवर्क के अंदर, तो मैं आपके डिवाइस को रीच कर सकता हूँ, आपके डिवाइस को पिंग कर सकता हूँ, आपके डिवाइस को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर हम सबनेटिंग अलग अलग कर देते हैं तो अगर हम सबनेटिंग अलग कर देते, तो अगर हम सबनेटिंग अलग अलग कर देते हैं आपकी, तो कोई भी अदर पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकेगा उस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अगर सपोज करो कि आप मतलब इन द सेंस कि कोई दूसरे नेटवर्क अलग सबनेट का पर्सन मेरे सबनेट के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता, उसको पिंग नहीं कर सकता, उसमें डिवाइड वो हो जाता है डिफरेंस, ठीक है। तो उसके बाद आता है आपका कि एनीवन कैन एक्सेस एनीवन सिस्टम्स डायरेक्टली, जो मैं बता रहा था कि अगर एक सेम नेटवर्क के अंदर आ जाते हैं तो कोई भी उसके डिवाइस को एक्सेस कर सकता है। तो अब ठीक है, उसके बाद जैसे कि सबनेटिंग आपके जो सेपरेट ग्रुप्स को सेपरेट कर देते हैं एचआर में, एचआर ग्रुप है आपका, फाइनेंस के लिए अलग कर देता है, स्टूडेंट्स के अलग कर देता है, या जो भी मतलब जितने आप डिपार्टमेंट्स उसमें डिवाइड करना चाहते हैं आप उस हिसाब से आपके डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं सेम सबनेट मास्क में, ठीक है। कि जैसे कि आपके चार नेटवर्क है तो अलग अलग 60 60 आईपी सभी को प्रोवाइड कर दी, या 50 50 आईपी सभी आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो सेव पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, समटाइम्स यू डोंट नीड अ फुल /24 इन द सेंस की मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्लास सी के आईपी है, क्लास सी के आईपी में क्या है कि नेटवर्क एंड होस्ट के बिट्स मैंने आपको बताए थे। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि सबनेट मास्क किया था आपका, तो अब इसमें आते हैं क्लास सी के आईपी। क्लास सी में आपके पहले क्या देख पा रहे हैं कि क्लास सी के आईपी है जिसमें आपके जो पहले तीन ऑक्टेट है, जो मैं ऑक्टेट आपने पढ़े होंगे कि क्लास हर क्लास के जो नेटवर्क्स के एंड होस्ट की बिट्स होती हैं वो ऑक्टेट्स होते हैं, अलग अलग चार ऑक्टेट्स होते हैं। तो जो क्लास सी है उसमें पहले जो ऑक्टेट्स है वो है नेटवर्क के लिए, इन द सेंस कि यानी कि जो जैसे बाइनरी आपने पढ़ी होगी, बाइनरी के बारे में आप पढ़ेंगे अभी कि बाइनरीज में जीरो वन, वन का मतलब होता है ऑन और जीरो का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। तो जो पहले आपके तीन ऑक्टेट है आपके, जो पहले 24, यानी कि 24 यानी कि यहाँ से शुरू करते हैं आपकी, तो अगर देखे जाए तो यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ तक अगर काउंटिंग करते हैं हम, तो ये होता है 24 यानी कि /24 आपके जो बिट्स है 8 16 एंड 24, तो वो होते हैं आपकी होस्ट नेटवर्क की बिट्स, यानी और /24 इन द सेंस की आपकी 24 जो बिट्स है वो नेटवर्क के लिए यूज की गई है, ठीक है। और सेम यही है कि अगर 24 बिट्स का वो यूज करते हैं हम नेटवर्क, तो वो हर पूरा ग्रुप एक क्रिएट कर देता है, उसमें समटाइम्स यू डोंट नीड, हमें पूरा /24 तक का ग्रुप हमें नहीं चाहिए होता।
ठीक है। तो अब मैं जैसे बता रहा था कि आपकी जो पहली नेटवर्क जो सबनेट मास्क है उसमें सबनेट मास्क आपका होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है आपका 255 डॉट, अगर क्लास ए के लिए है, अगर आपका सबनेट मास्क का होता है 255.0.0.0। इन द सेंस की 255 आपका क्या होता है कि आपने जितनी आपकी नेटवर्क की बिट्स थी, आपने उस सारी नेटवर्क की बिट्स आपने यूज कर ली, इसलिए आपका 255 होता है। जैसे कि ये आपका सबनेट मास्क मैं दिखाता हूँ यहाँ की वन डॉट, आपके यहाँ देखेंगे कि आपकी टोटल 8 बिट्स है। यहाँ अगर आंसर को छोड़, आंसर की लाइन को डिफोर कर देते हैं साइड में, ठीक है, तो आपकी यहाँ 8 बिट्स होती हैं ये। अ, ठीक है कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अगर इन सभी का हम टोटल काउंट करते हैं, 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1, ठीक है, तो ये आपका आता है 255। ठीक है, यानी कि आपने जो एक ऑक्टेट आपका वो उसकी वैल्यू होती है 255। ठीक है, +255 करते हैं तो वहां तक आपकी एक टोटल वैल्यू आपकी क्रिएट होती है। ठीक है, इसीलिए जो आपका सबनेट मास्क है वो 255 की वैल्यू पर वर्क कर रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है कि अगर आपका डिफॉल्ट गेटवे और आपने क्लास एक है जो सबनेट मास्क है उसकी सभी वैल्यूज आपने एक्सेस कर ली है, सभी जितने आपकी मतलब की सभी बिट्स आपने ऑन कर लिया, उसकी या सभी बिट्स ऑफ कर लिया, यूज कर चुके हैं आप ऑलरेडी। ठीक है, और उसके बाद आपका बाकी की जो आपकी होस्ट की बिट है, होस्ट की बिट आपकी जीरो इसलिए रहती है क्योंकि अब आप होस्ट आपके उसमें ऐड होते जाएंगे मल्टीपल्स, यानी कि एक होप, सेकंड होप, दूसरा होप, तीसरा होप, चौथा होप, पांचवा होप, ऐसे ऐड होते जाएंगे आपके होप। तो वो आपकी जीरो नहीं होती जब तक आप उनको प्रॉपर यूज नहीं कर लेते, प्रॉपर पूरे आप सभी आपके यूज नहीं हो जाते, आपका जो नेटवर्क है वो 255.255.255 तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, आप पूरी उसकी यूज नहीं कर लेते बिट्स की, तब तक वो आपकी जीरो तक ही रहती है। इसी टाइप से क्लास बी का जो सबनेट मास्क है वो बाइनरी में अगर देखते हैं तो पहले दो ऑक्टेट है 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 1 1 1 1 1, 8 तक ऐसे आपको ऑक्टेट रहते हैं, 0 0, फिर आपके 0 0 शुरू होते हैं। डिफॉल्ट सबनेट मास्क आपको होता है 255.255.0.0। ठीक है, इसी तरह मैं जो ये बता रहा था आपको कि टू सेव पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क समटाइम्स यू डोंट नीड /24 नेटवर्क फॉर एवरी ग्रुप। /24 इन द सेंस की 192.168 एंड .1.0। /24 इन द सेंस की जो आपकी जीरो की बिट्स है, जो लास्ट आपका जीरो है वो आपकी होस्ट की बिट्स है 192.168 एंड .1। ये आपने यहाँ तक कि अपने नेटवर्क की आपकी जितनी बिट्स थी। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ 192.168.1.0/24। /24 इन द सेंस, इसका क्या मतलब है कि आपकी जो पहले जो तीन ऑक्टेट्स, आपके जो पहले तीन ऑक्टेट्स है, ये तीन ऑक्टेट्स है। ठीक है, इसमें शायद नहीं आ रहा है, छोड़िए। तो जो आपके पहले तीन ऑक्टेट्स है जैसे कि 192.168.1.0, वो आपने सभी ऑक्टेट्स अपने यूज कर चुके हैं, इसलिए एंड जो होस्ट के बिट है वो आपने यूज नहीं किए हैं। तो आपकी वहां /24 होती है कि पहले जो ऑक्टेट्स के तीन बिट्स है वो सभी ओपन है, ओन बिट्स है, वो /24 इसलिए आता है। ठीक है, सबनेटिंग अलाउज डिवाइडिंग, और अगर आप सभी सबनेट्स को यूज कर लेते हैं, ठीक है, अगर /24 का वो रखते हैं एड्रेस, तो आपकी जो बिट्स होती है वो होती है 25, सॉरी 255। आप उसमें होस्ट क्रिएट कर सकते हैं, सॉरी 256 0 से अगर देखते हैं तो 256 तक आपकी जाती है वो चीजें। एंड उसमें जो है दो आईपी आपकी रिजर्व होती है, एक डिफॉल्ट गेटवे के लिए, एक ब्रॉडकास्टिंग के लिए। तो आप 254 होस्ट उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबनेटिंग अलाउज डिवाइडिंग वन नेटवर्क इनटू मल्टीपल यूजफुल साइज, यानी कि अगर छोटे छोटे नेटवर्क में आप उसको डिवाइड कर देते हैं तो वो सबनेटिंग के थ्रू आप वर्क कर सकते हैं वहां। Example, you can create a subnet for 10 PCs, another for 30, and another for 60. No wastage of IP addresses. यानी कि आप छोटे छोटे नेटवर्क्स में उसको अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं, हर उसमें सबनेट सबनेट को या आईपी एड्रेस जो है आपको उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, /24 का एड्रेस मैंने आपको बता दिया कि /24 इन द सेंस की जो आपकी नेटवर्क की बिट्स है उनको मिला के जितनी आपकी स्लैश होती है, अगर /25 होते
तो आपका क्या होता है कि आपकी जो 24 जो नेटवर्क की बिट्स है, जो क्लास सी में डिफॉल्ट होती है 24 की बिट्स नेटवर्क की बिट्स, और उसके बाद जो लेफ्ट ओवर बचती है 8 बिट्स आपकी होस्ट की बचती है। ठीक है। तो क्या है कि अगर /25 करना है तो पहली 24 बिट नेटवर्क एंड 25 जो बिट्स लेने हैं वो होस्ट से हम बोरो कर लेते हैं, होस्ट के नेटवर्क की बिट से। होस्ट की बिट से अगर हम बोरो कर लेते हैं तो हमारा आईपी एड्रेस आएगा कुछ इस टाइप से। ठीक है। जैसे कि इसमें देखते हैं, अगर हम यहाँ से बोरो कर लेते हैं वन, सॉरी मैं यहाँ को, ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग ऑक्टेट्स है। तो पहले तो 24 बिट्स आपने वहां की यूज कर ली। अब हमें छोटा नेटवर्क करना था, तो हमने जो पहली आपकी बिट्स है 128 वाली बिट्स है, 128 यानी कि इन द सेंस ये वाली बिट आपकी, ठीक है, वो हम बोरो कर लेते हैं। तो उसके बाद अगर हम जो आपका टोटल सबनेट मास्क है 255, उससे 128 माइनस कर देंगे। 120 माइनस कर दिया, 127 आपका बचा। 127 आप होस्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। इस टाइप से आपकी सबनेटिंग वर्क करती है। देखो, अब इसमें दिखा रखा है कि हाउ सबनेटिंग वर्क्स, आईपी एड्रेस स्ट्रक्चर। आईपी एड्रेस, एन आईपी एड्रेस हैज टू पार्ट्स, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। ठीक है, जो मैं भी बता रहा था कि आपकी जो पहली तीन अलग बिट्स होती हैं क्लास सी में, वो पहले आपकी नेटवर्क की बिट्स होती हैं। एंड जो लास्ट की जो आपका ऑक्टेट होता है वो आपका होस्ट का सबनेट होता है, होस्ट का एक्ट होता है, सॉरी, होस्ट का पार्ट होता है, subnet mask. A subnet 32 bit a 32 bit number that separate the network portion from the host portion. एग्जांपल आईपी होती है आपकी 192.168.1.10। ठीक है, ये आपकी एक आईपी एड्रेस है, इसका सबनेट मास्क होगा 1.255.255.255.0। ठीक है। अब इसका सबनेट मास्क इस टाइप से कैसे होता है, जो आपका एक पहले तो आपका होता है ग्लोबल सबनेट मास्क, होता है 255.255.255.255। ठीक है, ये आपका ग्लोबल सबनेट मास्क है। लेकिन इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, अब अगर क्लास सी का आईपीएम का हमें सबनेट मास्क निकालना, तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। ठीक है, ये /24 का सबनेट मास्क है। अगर हम /25 कर देते हैं तो 128 आपका सबनेट मास्क हो जाएगा, क्योंकि आपने जो 128 की बिट्स थी वो भी आपने उसमें यूज कर ली थी। ठीक है, जैसे कि 128 वाली बिट है ना, जो सबसे पहले इसमें आप देख पा रहे हैं बाइनरी डेसिमल में 128 वाली बिट है जो आपकी। ठीक है, ये वाली बिट आपने वहां, ये वाली बिट आपने वहां एक्सेस कर ली। ठीक है, इन द सेंस ये वाली बिट्स अगर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर इन सब का हम टोटल करते हैं तो वो मिलता है आपको 255। ठीक है, लेकिन हम सबनेट मास्क अगर बोरो कर रहे हैं होस्ट की बिट से, हम नेटवर्क के लिए बिट बोरो कर रहे हैं /25, तो 128 वाली जो बिट आपकी, जो सबसे पहली वाली बिट है, वो चली जाती है आपकी होस्ट नेटवर्क के बिट्स में। और ये जो बाकी की रिमेनिंग बिट्स आपकी, इतनी रिमेनिंग बिट्स है, ये आपकी होस्ट की पार्ट्स रहती हैं। अब इनका अगर काउंट करेंगे तो सिर्फ आप उतने होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं, आपके रिमेनिंग होस्ट बचते हैं। ठीक है, एक मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ कि कैसे आप सबनेट मास्क के बारे में, सॉरी, सबनेट मास्क को वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड दीजिए। ये ना ये एक वेबसाइट है, कैलकुलेटर डॉट नेट, जहाँ आप सबनेट मास्क के बारे में ढूंढ सकते हैं। यहाँ नेटवर्क की क्लासेस दी गई हैं। ठीक है, क्लास ए बी एंड जी, हम सी के बारे में ढूंढते हैं पहले। ठीक है, जैसे कि हमारा आईपी एड्रेस जो भी मेरे तो 192.168.1.0। ठीक है, अब देखते हैं सबनेट हमें कौन सा यूज करना। /24 हमने सबनेट मास्क यूज किया, कैलकुलेट करते हैं। तो जी आपका सबनेट मास्क यहाँ आ गया। ठीक है, बाइनरी मास्क इन द सेंस की 8 बिट्स ये रही आपकी, 8 ये रही, एंड 8 बिट्स ये थी डॉट के बाद। ठीक है, 8, 16 और 24 बिट्स आपकी ये होस्ट की हो गई। ठीक है, इसलिए /24 लिखा जाता है। और ये आपकी 8 बिट्स होगी आपकी नेट होस्ट की बिट्स, ये आपकी नेटवर्क की बिट्स होगी 24 बिट्स, ये आपकी होस्ट की बिट होगी, इसलिए /24 यहाँ लिखा जाता है CIDR नेशन। यानी कि /24 इन द सेंस की हमने 24 बिट्स हमने नेटवर्क में यूज की हुई है। ठीक है, ये इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.255। ठीक है, यूजेबल होस्ट रेंज है आपकी
1.1 से 1.254। टोटल नंबर ऑफ होस्ट आपके 256 होते हैं, 0 to 255 अगर काउंट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6, ऐसे आपके 256 तक आपकी होस्ट की रेंज आती है, जिसमें से सिर्फ आप 254 आप होस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दो आईपी एड्रेस होते हैं जो वो रिजर्व्ड होते हैं बेसिकली। जो मैंने बताया था कि हमेशा दो आईपी एड्रेस आपके होंगे, वो रिजर्व्ड आईपी एड्रेस रहेंगे, जिसको कोड होती है डिफॉल्ट गेटवे एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए। और तो उसके बाद आते हैं कि ये दिखा दिया गया आईपी एड्रेस, आपको बता दिया गया कि टाइप प्राइवेट टाइप आपका 192.168.1.0/24/24 बता दिया गया कि /24 क्यों यूज होता है। अब देखते हैं कि /25 अगर हम करते हैं तो क्या का सबनेट मास्क का, अगर हम उसको सबनेट मास्क छोटा करना चाह रहे हैं तो वो क्या सबनेट मास्क आता है, उसको सबनेटिंग अगर यूज कर रहे हैं। ठीक है, /25 अगर करते हैं हम इसकी जगह 24 की जगह, तो देखो क्या डिफरेंस आया कि जो यूजेबल होस्ट की रेंज है वो है आपकी 192.168.1.1 से 192.168.1.26 तक आप होस्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस आपका चेंज हो जाता है 127। टोटल नंबर ऑफ होस्ट होते हैं आपके 128, लेकिन आप सिर्फ 126 ही यूज कर सकते हैं। उसका सबनेट मास्क वो चेंज हो गया, क्योंकि 128 125 255.255.255 तो आपका पहले बताया था कि आप सभी एक्सेस कर चुके होते हैं वहां तक बिट्स। ठीक है, आपकी जितनी भी जो मैंने अभी यहाँ बिट्स दिखाई थी, सॉरी, ये आपकी जितनी बिट्स होती थी 128, पहली दूसरी तीसरी चौथी, जैसे कि मैं अभी दिखा रहा था यहाँ। ठीक है, तो पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं, ये आपकी बिट्स होती है, 8 बिट्स। इन सभी 8 बिट्स का जो कैलकुल सम होता है वो 255 होता है, जो मैंने बताया था। ठीक है, तो उसके बाद आते हैं वापस कि 128 यहाँ कैसे आया, 128 यहाँ से ले आया, क्योंकि देखो 24 बिट्स तो ये आपकी हो गई नेटवर्क की। अब यहाँ से जो पहली बिट्स थी वो हमने होस्ट की बिट्स ने यहाँ से बोरो कर ली, इसलिए 128 वो जो पहली बिट्स थी वो ऑफ हो चुकी है आपकी। 128 वाली जो बिट्स थी वो होस्ट के लिए ऑफ हो चुकी है, वो नेटवर्क के लिए ऑन हो चुकी है, इसलिए 128 यहाँ का आ गया। अब अगर यहाँ काउंट करते हैं तो ये आपके 7 होस्ट के लिए बचते हैं। इनका अगर काउंट करेंगे तो 127 ही आपका बचता है, जो सॉरी 128 आपके नंबर टोटल नंबर ऑफ फोर्स बचेंगे अगर जीरो भी काउंट किया जाएगा तो वहाँ। ठीक है, इसका शॉर्ट है 120 192.168.1.0/25। अब यहाँ देखा गया है कि आपको दो अलग अलग नेटवर्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे सबनेटिंग का बेसिक वर्क यही था कि आप अलग अलग सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं एक नेटवर्क को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। तो आपको देखो नेटवर्क एड्रेस यहाँ दिखा दिया गया है। ऑल द टू पॉसिबल ऑफ /25 नेटवर्क इज 192.168.1 यानी कि 192.168.1.0 से शुरू होने के बाद 1.126 तक यूज कर सकते हैं होस्ट को, एंड 127 आपका ब्रॉडकास्ट यूज हो जाएगा। उसके बाद 192.168.1.8 की नेटवर्क एड्रेस है, 192.168.1.129, 129 से 124 तक आप आईपीस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी अदर नेटवर्क के लिए, एक अलग नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। उसी टाइप से 192.168.2.55 तक आपका जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाता है। अगर हम यहाँ 26 कर देते हैं, /26 कर देंगे, तो आपके यहाँ अलग नेटवर्क क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने दिखा सेम चीज है कि 192.168.1.62 से आपका शुरू होगा, अलग अलग आपके जो दिखाया गया है। यहाँ आपने दो नेटवर्क की बिट्स ऑन कर ली। ठीक है, नेटवर्क की बिट्स होस्ट की बिट्स नेटवर्क में बोरो कर ली, तो 8 16, देखो 8 16 एंड 24, 24 बिट्स आपकी होती थी पहले ही। ठीक है, दो बिट्स और हमने ऐड कर ली यानी कि 26। अब ये सिर्फ 6 बिट्स बची। सब इसका सबनेट मास्क चेंज हो गया 122.168, सॉरी 255.255.255.192 इन द सेंस की जो ये थी आपकी 128 एंड 64, दो बिट्स आपकी यहाँ यूज हो चुके हैं। पहली दोनों बिट्स आपकी नेटवर्क में चलेगी, यानी कि 128 और 64 का अगर वो करते हैं, सम करते हैं तो वो निकलता है 192। ठीक है, 192 इसलिए यहाँ आ गया आपका सबनेट मास्क में /26। अब यहाँ देखो चार अलग अलग नेटवर्क हमने क्रिएट हो चुके हैं। अलग अलग चार नेटवर्क्स में हम सेम आईपी एड्रेस, सेम होस्ट हम 64 64 होस्ट हम यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस टाइप से आप हमारे जो नेटवर्क्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो होती है अपनी सबनेटिंग, क्या चीज होती है, ठीक है, कि अलग अलग नेटवर्क्स को डिवाइड करना। जैसे कि सबसे पहले आपका नेटवर्क आ गया कि 192.168.1.0। उसके बाद आपको 192.168.1.1 से 1.62 तक आप नेटवर्क होस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। 63 आपका होता है ब्रॉडकास्ट का नेटवर्क। सेम इसी एड्रेस 1.64, 1.65 से 1.126 तक आप नेटवर्क प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपकी सबनेटिंग होती है कि आप किस टाइप से आपको अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड करना होता है आपको नेटवर्क, ठीक है। अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ सबनेटिंग। लिमिटेशंस क्या होती है आपकी सबनेटिंग की? कम्युनिकेशन बिटवीन वन सबनेट टू अनदर सबनेट रिक्वायर्स अ राउटर। A poorly configured or fatally failed router can significantly impact your organization's network। यानी कि हाँ, क्योंकि अगर सबनेट मास्क हम अलग अलग डिवाइड कर देते हैं उनकी डिफॉल्ट गेटवे एंड सॉरी नेटवर्क एंड उसका ब्रॉडकास्ट अलग अलग क्रिएट हो जाता है। तो अगर अलग अलग नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हमें राउटर रिक्वायर्ड होगा ही होगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर हम सेम नेटवर्क पे थे पहले, जैसे कि अगर हम सब नेटिंग नहीं करते और सेम नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी थी, तो हम स्विच के थ्रू हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन अब हमने नेटवर्क्स को, सबनेट के नेटवर्क्स को ही अलग कर दिया, एक नेटवर्क को अलग अलग नेटवर्क में डिवाइड कर दिया इन द सेंस कि उसको अलग अलग नेटवर्क आईडी प्रोवाइड कर दी गई। तो उसके लिए हमें एक राउटर की ही रिक्वायरमेंट होगी, राउटर के थ्रू ही हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो नेट राउटर है, आप प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते उसको, या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता, तो आपका जो नेटवर्क है जो, उसमें कुछ ना कुछ एरर क्रिएट होता रहेगा, वो को प्रॉपर आपका डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकता, कम्युनिकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। सिंस ईच सबनेट रिक्वायर्स डेडिकेटेड आईपी एड्रेस एज सबनेट आईडी एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इट्स बिट्स आईपी एड्रेसेस। यानी कि जैसे कि हम अगर हम पूरा नेटवर्क यूज करते थे, जैसे 192.168.1.0 का हम नेटवर्क यूज करते पूरा, ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक नेटवर्क आईडी एंड एक ब्रॉडकास्ट आईडी यूज होती थी। लेकिन अब हम सबनेट यूज कर रहे हैं, अलग अलग सबनेट हम यूज कर रहे हैं, क्रिएट करें, तो उतने ही आपकी नेटवर्क आईडी यूज हो रही है, उतने ही आपके ब्रॉडकास्ट यूज है। तो यहाँ आपकी आईपीज वेस्ट हो सकती है। क्रिएटिंग टू मेनी सबनेट्स कैन क्रिएट अननेसेसरी complexity एंड impact द effectiveness ऑफ द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। यस, कि अगर हम अलग अलग नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं, छोटे छोटे हम अलग अलग नेटवर्क क्रिएट कर देंगे, ठीक है, तो जो है क्रिएट करने के लिए अननेसेसरी कम्प्लेक्सिटी होगी, उसको बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट हो जाता है वो, ठीक है। और जो जो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए इफेक्टिवनेस हो जाता है, उसका जो वर्क है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो जाती है, या उस पर बहुत सारा वर्कलोड बेफालतू का वर्क आ जाता है, ठीक है। ये आपके लिमिटेशन है सबनेटिंग के लिए। उसके बाद आता है कि बाइनरी टू डेसिमल के लिए। अब बाइनरी टू डेसिमल क्या है कि आपको जो सबनेट है उसके लिए यूज होना चाहिए कि बाइनरी से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अपने आईपी एड्रेस को, या डेसिमल से बाइनरी में हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे टेबल आप चेक कर पा रहे हैं, जैसे कि 0 1 2, सॉरी 1 2 4 8 16 32 64 128, ये आपकी 8 कॉलम्स है। ये 8 कॉलम्स क्या रिप्रेजेंट करती है? आपकी पर, आपकी जो आईपी एड्रेस है उसका जो ऑक्टेट है, उसकी 8 बिट्स। आपकी 32 बिट्स का होता है, तो हर पर्टिकुलर 8 बिट्स, यानी कि डॉट से पहले, जो डेसिमल से पहले, सॉरी डॉट से पहले जो आपकी 8 बिट्स होती है, ये उनको वो कर रही है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि आपका 255 होता है आपका लास्ट, ठीक है, सबनेट मास्क, जो आपका लास्ट वैल्यू होती है आपके आईपी एड्रेस की होती है 255। तो अगर हम इन सबका सम करेंगे तो वो 255 होता है। अब जैसे कि बाइनरी में आपको अपनी आईपी एड्रेसेस लिखनी है, तो उसके लिए कैसे यूज करेंगे कि सबसे पहले जैसे आपको वर्ड इसमें दिया हुआ है 192 कैसे यूज करेंगे? हमेशा हम सबसे पहले क्या है, लेफ्ट साइड से यूज करेंगे, 128 की तरफ से लेफ्ट साइड से यूज करेंगे। यानी कि हम चेक करेंगे कि 192 अगर हमें लिखना है, ठीक है, तो अगर हमें 192 लिखना है तो 192 हम चेक करेंगे कि जैसे कि सबसे पहले आपका 128 है, 128 बिट हमने जीरो, एक इसमें आप ध्यान रखना कि जो 0 एंड 1 होती है, ठीक है, 0 इन द सेंस कि ऑफ है वो बिट, एंड 1 इन द सेंस कि वो बिट ऑन है, ठीक है। वो उस बिट को हम यूज कर रहे हैं। यहाँ बिट्स ही होती है आपकी 8 बिट्स होती है, जैसे कि तो 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 8 बिट्स होती है,
ठीक है, 128 बिट से अब 192 अगर हम निकालना है, 192 के बारे में लिखना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 128 है। 128 अगर हम 192 से छोटी है, ठीक है, तो हमने 128 की बिट्स को और ऐड कर लिया। ठीक है, तो 128 बिट्स ऑन ऐड कर रहे हैं, तो 128 की बिट्स को ऑन कर लिया। अब उसके बाद ठीक है, अब उसके बाद आते हैं आपकी 64 बिट्स पर। 64 वाला अगर 128 में 64 ऐड करते हैं तो वो 192 आपकी कंफर्म हो जाती है पूरी। ठीक है, 128 एंड प्लस 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 198। तो आपने 198 की बिट्स को ऑन रख दिया, 64 की बिट्स को, बाकी सभी बिट्स जो है आपने उसकी ऑफ कर दी, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ भी और ऐड करते हैं तो वो 92 के अबव जाती है चीजें। ठीक है, सेम इसी तरह है कि 10। अब 10 देखते हैं, 192 128 है, वो 10 से अबव है तो उसको बंद कर दिया। 64 वो भी अबव है, 32 वो भी अबव है, 16 वो भी अबव है। अब आते 8, 8 आपको बिल होता है, छोटा है 10 से नंबर, तो उसको ऑन कर दिया। उसके बाद आते 2 4। अगर 8 एंड 4 को सम करते हैं तो वो 12 चला जाता है, यानी कि 10 के अबव, तो उसको ऑफ कर दिया। 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। इस टाइप से वन ओपन कर दी, तो ऑन कर दिया हमने 10 2 की बिट को एंड 1 की जीरो कर दिया, क्योंकि अगर वन ऐड करते हैं तो वो 11 हो जाता, चेंज हो जाती। ठीक इसी तरह अब आते हैं 168। 168 इन द सेंस की 128 से बड़ा है 168, तो 128 ओपन कर दिया। अब 128 में 64 ऐड करते हैं तो वो हो जाता आपका 192। 192 ठीक है, तो वन 192 हो जाता है, 192 168 के अब हो जाता है, तो हमने उसको ऑफ कर दिया। करते हैं ऐड 32। 198 162 एंड 38, तो 32 तो ऐड करते हैं, वो होता है आपका 160। वन ठीक है, तो 160 आपका 168 से नीचे है, तो आपने ऐड कर दिया, उसकी बिट्स को ऑन कर दिया। उसके बाद आते हैं 8। 8 करते हैं तो 168 आपका पूरा क्रिएट हो जाता है आपका 168। अगर 8 ऐड करते हैं तो इसके अलावा बाकी हमने सभी क्लासेस को, सभी आईपीस को बंद हो जाता है। इस टाइप से आप बाइनरी टू डेसिमल क्रिएट आपकी जो है आईपीस को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह इसका रिवर्स होता है, डेसिमल टू बाइनरी करना या बाइनरी टू डेसिमल करें। ठीक है, इसी का कन्वर्जन होता है। 18 अगर करना है, 18 को बाइनरी में लिखना है, ठीक है, तो 128 से कम है, 128 से भी ज्यादा है, सॉरी कम है, 64 से भी कम है, 32 से भी कम है, 116 एंड 218, इसी टाइप से करते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक कि हम सबनेटिंग क्यों यूज करनी होती है। ठीक है, सबनेटिंग का क्या प्रोसेस है वर्क करने का, सबनेटिंग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, आप उसमें अलग अलग जो नेटवर्क डिवाइस करने हैं वो कैसे पता करेंगे उसके बारे में। ठीक है, ये था आपका आज का टॉपिक सबनेटिंग के ऊपर।